हेलो दोस्तों। बच्चे से परेशान माँ की कहानी। पिंकू स्कूल से वापस लौटा ही था कि उसकी मम्मी ने उसे बुलाकर खूब डांटा। पास वाली आंटी ने उन्हें बताया था कि कल पिंकू ने उनके बेटे का हवाई जहाज वाले खिलौने को तोड़ दिया था। पिंकू की माँ भी इसकी इस आदत से तंग आ चुकी थी। आए दिन कोई न कोई उसकी शिकायत लेकर उसके पास पहुंच जाता, मगर पिंकू था कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिंकू को एक बुरी आदत थी, जब किसी दूसरे के बच्चे के पास कोई खिलौना देखता तो वो उसे तोड़ देता। माँ को कई बार तो तोड़े गए खिलौने के पैसे तक देने पड़ते थे। माँ ने उसे कई बार समझाया कि किसी दिन कोई बड़ी चीज़ तोड़ देगा तो उसके पैसे मैं कहाँ से चुका पाऊंगी। मगर दूसरों के खिलौने तोड़ना मानो रिंकू की आदत सी बन गई थी। तोड़ने फोड़ने में उसे मज़ा आता था, ये उसका मनोरंजन था। कुछ दिनों बाद पिंकू के पापा अपना दौरा ख़त्म कर वापस आ गए। तब उसकी मम्मी ने उसके पापा से उसकी खूब शिकायत की। यह भी बताया कि कैसे कई बार तो टूटे खिलौने के पैसे तक देने पड़ गए। पिंकू के पापा ने एक दिन उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके हफ्ते के जेब खर्च के 50 रुपये देकर बोले, यह तुम्हारा इस हफ्ते का जेब खर्च। पिंकू बहुत खुश हुआ। तभी पापा ने कहा, 50 मिले हैं, जाओ इसमें से 10 रुपये का कोई भी अपने पसंद का खिलौना बाजार से ले आओ। पिंकू दौड़ा दौड़ा गया और अपनी पसंद के एक खिलौने वाली कार ले आया और उसे खेलने लगा। कुछ देर बाद उसके पापा ने उससे एक गिलास पानी मांगा। पिंकू अपनी कार छोड़ पानी लेने रसोई में गया और पानी का गिलास ले वापस आया। वापस आकर उसने देखा उसकी खिलौने वाली कार तो टूटी फूटी जमीन पर पड़ी थी। चिल्ला के बोला, मेरी कार किसने तोड़ी? तब पापा ने कहा, सॉरी, मैं तेरी कार से खेल रहा था कि टूट गई। तुम ऐसा करो, जो 40 रुपये तुम्हारे पास बचे हैं उसमें से 10 और खर्च कर दूसरी कार ले आओ। पिंकू फिर बाजार गया और दूसरी कार खरीद लाया। नई कार से खेलते हुए वो पहली वाली कार के टूटने को भूल गया। रात को खाना खा जब सोने का वक्त आया तो पिंकू ने देखा कि उसकी दूसरी कार भी टूटी पड़ी थी। पापा से पूछा तो जवाब मिला, अपने खिलौने संभाल कर रखा करो, कार नीचे पड़ी थी और उस पर मेरा पैर पड़ गया। पिंकू बहुत दुखी हुआ और रोनी सी सूरत बना सोचने लगा। अगले दिन इतवार था, सो चल जाने का कोई जल्दी नहीं थी। पापा भी छुट्टी पे थे। देर तक सोता रहा। जब उठा तो पापा ने दोबारा सॉरी कहा और उसे एक और कार खरीदने को कहा। पिंकू की जेब में अभी 30 रुपये बाकी बचे थे, लेकिन उसे तो पूरा हफ्ता जेब खर्च इन्हीं 30 रुपये में चलाना था। यह सोच उसका दूसरी कार खरीदने का मन ना हुआ। कुछ देर बाद पापा ने उसे अपने एक काम से बाजार जाने को कहा। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। जब वो जाने को ही था, पापा बोले, बेटा आखिरी बार अपनी कार खरीदना ना भूलना। पिंकू जब घर लौटा तो उसके हाथ में एक नई कार थी, मगर जेब में सिर्फ 20 रुपये, जिससे उसे पूरे हफ्ते अपना जेब खर्च चलाना था। दिन भर खेलने के बाद उसने नई कार को संभाल कर अपने मेज पर रख दिया। अगले दिन सुबह उठा तो देखा कि नई कार मेज से गायब थी। उसके दिल को एक झटका सा लगा। इधर उधर देखा पर कार नहीं दिखी। उसने मम्मी 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 और पापा 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 चिल्लाया।
और पापा से पूछा तो उसने भी कार को ढूंढना शुरू कर दिया। सब ढूंढ रहे थे। तभी पापा ने आवाज़ लगाई, अरे कार तो यहाँ है। पिंकू भागता हुआ पापा की तरफ लपका तो कार अपने हाथ में ले आते हुए पापा से जा टकराया और इस टक्कर में फिर कार नीचे गिर के टूट गई। पिंकू तो बस रोने लगा। पापा ने बहुत समझाया कि कार तो हमारी टक्कर की वजह से टूटी है, लेकिन पिंकू कहाँ चुप होने वाला था। बस रट लगाया जा रहा था। मेरी 3 कार टूट गई, मुझे 3 कार टूट गई, मेरी 3 कार टूट गई। उस दिन तो पिंकू स्कूल भी रोते हुए ही गया। जब घर आया तो मुंह लटका सा था। मम्मी ने पूछा तो ठीक से जवाब भी नहीं दिया। शाम पापा जब घर आए तो उसकी रोनी सूरत देख पूछ लिया, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? तब पिंकू ने कहा, मेरे पास ना तो खिलौने हैं और ना ही उतने पैसे कि और खिलौने खरीद सकूं। जेब खर्च भी सिर्फ 20 रुपए ही बचे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब पापा ने उसे अपनी गोद में बिठाया। तुम्हें अपने खिलौने टूटने के इतना दुख हो रहा है तो सोचो, जिनके खिलौने तुम तोड़ते हो उसको भी तो उतना ही दुख हो रहा होगा। उसने तो जेब खर्च खत्म हो जाता होगा अपने लिए खिलौने खरीदने में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा न्यू वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पहुंचे। पापा की ये बात पिंकू के मन को छू गई। उसने उसी समय पापा से वादा किया कि अब किसी का खिलौना नहीं तोड़ूंगा। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।